बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र से जुड़ी खबर, जिसका दूसरा दिन आज है। आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होनी है और करीब 2 दर्जन विधायकों के ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। सदन में विपक्ष के हंगामे के आसार हैं और आज के दूसरे दिन की कार्यवाही को लेकर तैयारी विपक्ष की भी पूरी है। देखना होगा कि सरकार क्या जवाब देती है विपक्ष के सवालों का। तो करीब 2 दर्जन विधायकों के ध्यान आकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा भी होनी है और सदन में हंगामे के आसार बने हुए हैं। बहरहाल ये 2 दर्जन प्रस्ताव सदन में रखे जाएंगे चर्चा के लिए और आज की कार्रवाई काफी महत्वपूर्ण और आज के इस पूरी कार्रवाई पर नजर रहेगी हमारी और लगातार ताजा अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। 2 बजे से ये कार्यवाही शुरू होनी है। पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा ने बताया कि हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पानीपत के कई प्रमुख मुद्दों को उठाएंगे, जिसमें अहम मुद्दा उद्योगों पर मंडरा रहे संकट से जुड़ा होगा। उन्होंने कहा कि पानीपत में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के फैसलों से उद्योगों पर बंद होने की तलवार लटक रही है, उसके खिलाफ मजबूती से विधानसभा में बात रखेंगे। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को उठाने का सबसे बड़ा कारण पानीपत में काम कर रहे लाखों मजदूर हैं, उन्हें बेघर नहीं होने दिया जाएगा। विधायक ने कहा कि सरकार से पीएनजी और सीएनजी उपलब्ध करवाए जाने की अपील की गई है। काफी मुद्दे इस प्रकार के हैं कि जैसे हमारे पानीपत शहर की लाइटिंग का एक मुद्दा है। हमारे शहर में अभी भी हमारे आसपास के कई बाईपास हैं, उन बाईपासों को कनेक्ट करने का विषय है। और दूसरा एक सबसे बड़ा काम ये है कि भाई हमारे शहर में जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री पर जो सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी ने जिस प्रकार की तलवार लटका के और हमारे उद्योगों की इकाइयों को बंद करने का जो समय समय पर निर्णय देती रहती है, उसके खिलाफ मैं डट के बोलने वाला हूँ। और बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा में सर्दी का सितम जारी है और इस सर्दी के वक्त में स्कूलों के टाइम में बदलाव किया गया। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक के लिए स्कूल खोले जाएंगे। 9:30 बजे स्कूल पहुंचेंगे टीचर्स और शिक्षा विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। तो ठंड का जो आलम है इस वक्त, उससे कुछ राहत बच्चों को मिले, क्योंकि एकदम सुबह में जो ठंड का टॉर्चर होता है वो कुछ ज्यादा होता है। ऐसे में 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्कूल चलेंगे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा सोनीपत में युवा आक्रोश सभा में पहुंचे और बीजेपी को घेरते हुए उन्होंने कहा कि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो गया है, अपराध और भ्रष्टाचार भी चरम पर है। यही वजह है कि जनता वोट की चोट से भविष्य में सबक जरूर सिखाएगी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में नारा चल पड़ा है, अगर अपना छोरा लगवाना है उनको दे दो नोटों का बोरा, पेपर को छोड़ दो कोरा, साथ में ईमानदारी का ढिंढोरा भी पेटो। वहीं कृषि कानूनों के रद्द होने पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसान तो दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने जाने नहीं दिया, जिसके बाद किसान शांति का परिचय देते हुए बॉर्डर पर ही बैठ गए और जीत हासिल कर वापसी की। इसी तरह भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई भी जीत हासिल करने की बात कही। रोजगार देने में नंबर 1 था, आज वही हरियाणा 8 साल के बाद बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। आज वही हरियाणा कानून व्यवस्था चौपट अपराध दर में नंबर 1 हो गए। अपराध दर में दोनों तरह के अपराध, इंडिविजुअल अपराध में भी और लगातार कानून व्यवस्था के बिगड़ने के अपराध में भी। ये हरियाणा जहां 10 साल जब हमारी सरकार रही, इस हरियाणा में 10 साल कभी कोई आंदोलन नहीं हुआ, कभी किसी वर्ग को सड़क पर बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कभी हरियाणा में कोई लाठीचार्ज या पुलिस फायरिंग के तो घटनाएं नहीं हुई। आज उस हरियाणा में पिछले 7 साल से कितनी बार फौज आ गई। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता युद्धवीर सिंह ने गुरनाम सिंह चडूनी को 2 टूक कहा, अगर चुनाव लड़ा तो संयुक्त किसान मोर्चा से अलग होना होगा। इस संबंध में 15 जनवरी को होने वाली मीटिंग में भी बात रखी जाएगी। युद्धवीर सिंह रोहतक में आयोजित किसानों की संकल्प सभा में शिरकत करने पहुंचे थे। दरबार साहिब में हुए बेअदबी मामले में उन्होंने कहा कि बेअदबी मामला कहीं न कहीं समाज को तोड़ने की साजिश है और इस तरह की साजिश सिंघू बॉर्डर पर भी रची गई थी। उन्होंने कहा कि किसानों की और भी कई मांगें बाकी हैं, यही वजह है कि अभी आंदोलन स्थगित हुआ है, खत्म नहीं।
ये तो बहता पानी भरा गया, इसमें फिल्ट्रेशन होगा, इसमें साफ उभर के एक बढ़िया नेतृत्व निकलेगा। जिन भाइयों को दाएं बाएं शौक है वो निकल जाएंगे, सब सामने आ जाएंगे, किसी को कहना नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ये संयुक्त मोर्चा रुकता नहीं। संयुक्त मोर्चे ने साफ कर दिया कि चुनाव की तरफ मुंह करके भी नहीं छोड़ेंगे। ये सोशल मूवमेंट है, सोशल मूवमेंट ही रहेगा। और कोई राजनीति करेगा तो उसको इससे बाहर जाना पड़ेगा। कोई भी बड़ा नहीं है, राकेश टिकैत हो, गुरनाम चढ़ौनी हो, हम संगठन से बड़ा कोई भी नहीं है। जो संगठन के जो हमारे नियम है उनके विरुद्ध कार्य करेगा, उसको उसी रास्ते पे जाना पड़ेगा जो हमने तय। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने पंजाब में अपनी नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च की, जिसे लेकर किसान विरोध करते नजर आए। मयड़ टोल पर धरना देने वाले किसान दोपहर बाद सिरसा पहुंचे। किसान नेता गुरनाम चडूनी की नई पार्टी की लॉन्चिंग को निंदनीय करार दिया। किसान नेताओं ने कहा कि अभी किसान आंदोलन स्थगित हुआ है, शहीद किसानों की शहादत का हिसाब नहीं हुआ। ऐसे में गुरनाम सिंह चडूनी का पार्टी बनाना सही नहीं है। उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा से गुरनाम सिंह चडूनी को बाहर करने की मांग की है। हम इसको जो है बहुत ही एक किस्म से यूँ कहिए कि इन्होंने जो काम किया है वो बहुत ही बड़ा निंदनीय काम किया है। जबकि एक तो भारतीय किसान यूनियन जो है इसके नियम हैं कि जो इसमें काम करेगा वो राजनीति से प्रेरित नहीं होगा, राजनीति में नहीं जाएगा। और इन्होंने तो उससे भी ऊपर उठ के इतना बड़ा किया है कि इन्होंने अपनी पार्टी ही जो है बना डाली और घोषणा कर डाली। तो हम इस पक्ष में नहीं हैं। हम अपनी तरफ से ये चाहते हैं कि वे हर आदमी इसका विरोध करे और इसको एसकेएम से बाहर निकाले। कहने का ये है कि इसको हम किसान यूनियन का जो है हम अपना वो नहीं मानते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला की जनता को करोड़ों की लागत से तैयार 2 नई झीलों की सौगात दी। इनमें एक झील पटेल पार्क में और दूसरी गजराज पार्क में स्थित है। बता दें कि पटेल पार्क में बनी झील न केवल इलाके के लोगों का आकर्षण का केंद्र बनेगी, बल्कि लोगों को शहर में ही बोटिंग का आनंद भी लेने का मौका मिलेगा। और इसके अलावा जमा होने वाला बरसाती पानी और छावनी बोर्ड के ड्रेन का पानी भी फिल्टर होकर इसी झील में गिरेगा, जिससे इलाके के जल भराव की समस्या से भी निजात मिलेगी। झीलों के उद्घाटन के मौके पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी पर्यटन का हब बनता जा रहा है और जल्द ही अंबाला के पर्यटन स्थलों की एक डायरेक्टरी बनाई जाएगी, जिसे लेकर कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए अनिल विज। कांग्रेस ने हमेशा खुद को आजादी की लड़ाई का नायक बताया। उन्होंने कहा कि लेकिन आजादी की लड़ाई का बिगुल कांग्रेस के जन्म से पहले कई साल पहले फूंक दिया गया था। बल्लभगढ़ में बीजेपी के मंडल स्तर की बैठक हुई, जिसमें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी शिरकत की। और बैठक में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर बल्लभगढ़ शहर से वीटा प्लांट हटाया जाएगा और इसे ग्रामीण क्षेत्रों या आईएमटी क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। साथ ही मंडल के पदाधिकारियों और युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को टिप्स देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बीजेपी की रीति और नीति से अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। और करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर है कि आज दिल्ली के दौरे पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रहेंगे। आपको बता दें ये हिमाचल से बड़ी खबर। 27 दिसंबर के कार्यक्रम को लेकर पीएम मोदी को न्योता देंगे सीएम जयराम ठाकुर और 27 दिसंबर को प्रदेश सरकार के 4 साल के कार्यक्रम का जश्न इन्वेस्टर्स मीट की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में भी शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 पावर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया जाना है। और दिल्ली के दौरे पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यक्रमों की यदि बात करें तो प्रधानमंत्री से मुलाकात का कार्यक्रम है। निमंत्रण दे सकते हैं 27 दिसंबर के कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री को।